हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज बताने जा रहा हूं आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी जो मेरा त्रिकोणमिति है उसका बेसिक फार्मूला। अगर आपको त्रिकोणमिति से इससे पहले डर लगता था, अगर आप इससे भाग रहे थे त्रिकोणमिति से, लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप त्रिकोणमिति बनाना सीखेंगे, क्योंकि इसके वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर है। अगर जब तक आपके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा, जब तक आप त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ट्रिकोणमिति के ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि ट्रिक्स याद कर लिए मेरा ट्रिकोणमिति खत्म होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रिकोणमिति खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले देखते हैं ट्रिकोणोमेट्री। ट्रिकोणोमेट्री जो है तीन शब्दों से बना हुआ है। ये ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है ट्री का मतलब होता है थ्री यानी तीन, गोन का मतलब होता है साइड्स यानी भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर मतलब मापना है। जहां तीन भुजा का माप गया है उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? ट्रिकोणमिति जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिफर करता है ना। तो हम यहां से बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहां से, और इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं सी, और यहां पर मानते हैं राइट एंगल जो है बी पर क्या है, ये समकोण है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो मेरा होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। अगर अब यहां से ये कोई कोण मान ले थीटा, तो ये जो भुजा होगा बीसी, ये कोण ए का ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट ऑफ कोण ए, यानी जो बीसी होगा ये कोण ए का ऑपोजिट होगा, और ये जो भुजा होगा ए बी ये होगा एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, यानी कोण ए का एडजेसेंट का मतलब होता है वो सटा हुआ, यानी ये इससे सटा हुआ होता है। और इसको आप लोग जानते हैं, हम लोग कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो ए बी जो हो जाएगा मेरा, इस थीटा को लेंगे, एंगल ए को लेंगे, तो ए बी हो जाएगा बेस और बी सी हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हम। लेकिन क्या होता है, लंब और आधार जो होता है एंगल के साथ बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, यानी ए बी कर्ण है तो तीनों में से कोई भी एंगल लेंगे तो कर्ण का मान ए सी ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, अगर इस कोण में हम जब ले रहे हैं तो मेरा ए बी आधार और बी सी क्या है, लंब है। लेकिन जब इस कोण को लेंगे थीटा टू मान लीजिए, इस कोण को लेंगे तो मेरा लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी होगा, और इसी में सारा चीजें जो है आप पर निर्भर करता है ना। तो सबसे पहले इसको समझना है। इसके बाद जो समझने की वाली चीज है वो मेरा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सारे चीज को समझने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, पी बी पी बटे एच एच बी, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे ही सारा कंसेप्ट मेरा टिका हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का। ये फॉर्मूला याद हो गया, आप सारे कंसेप्ट को समझ पाएंगे आसानी से, क्योंकि इसी पर सारा ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आता है। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा, सेकेंड है कॉस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। अब ये मेरा कर्ण था एच, यानी हाइपोटेनस को एच मान लिए। अगर ये बेस है मेरा, इसको बी से सूचित कर देंगे, और ये लंब होगा परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करेंगे, यानी इसको लंब कर दिए, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, इसको लिख सकते हैं पी बटे एच। पी का मतलब हो गया लंब और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, यहां से लिखेंगे बी
अब बटे एच, बी का मतलब बेस यानी आधार, और एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। अब आएंगे tan थीटा में, तो P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, और B में मतलब होता है बेस यानी आधार। ये तीन चीज याद रखेंगे, आपके सारे फॉर्मूले इसी पर निर्भर करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी ये फॉर्मूला याद रखना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब क्या होता है, इसके अलावा तीन और होते हैं, ये होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये P बाई एच था, इसको कर देंगे H बाई पी, यानी कर्ण, H से हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण, P से हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। और cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, cos थीटा बराबर है B बाई एच, ये हो जाएगा H बाई बी। H से हाइपोटेनस यानी कर्ण, B से हो गया बेस यानी आधार। अब tan थीटा बराबर है P बाई बी, यहां P बाई बी है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा यानी B बाई पी हो जाएगा। B से बेस यानी आधार और P से परपेंडिकुलर यानी लंब। अब हम आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है, सॉरी ये cot थीटा हो जाएगा। tan थीटा का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा cot थीटा। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, बाकी जितने भी फार्मूला निकलेंगे इन 6 ही से निकलेंगे सारे फार्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी जितने भी फार्मूला निकलेंगे इन 6 से ही निकलेंगे। ये 6 मेरा बेसिक है और इसी से सारे फार्मूले हमके निकलेंगे। अब हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। और tan थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब नहीं आपको पता है तो ये इसको गुना कर लीजिए, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, यहां से लिख देंगे P बटे एच। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी H बाई पी हो जाएगा, H बाई पी। ये P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी 1। यानी जो दोनों उल्टा होगा उसको गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा 1 आएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P बटे एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसको याद रखेंगे, सारे जो फॉर्मूले इसके बाद आने वाले हैं इसी से आने वाले हैं। तो ये मूल मंत्र हो गया त्रिकोणमिति का, इसको आपको याद करना होगा, बाकी सारे फॉर्मूले से निकलते जाएंगे। ये मेरा हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और tan थीटा बराबर हो गया 1 बटे कॉट थीटा। जब दोनों को क्रॉस करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। और एक नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको प्रूव करके देख लेंगे इसका मान 1 होता है कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई एच होता है, P बाई एच स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर कर दिए, प्लस कोस थीटा बराबर होता है B बाई एच, ये लिख दिए B बाई एच, होल स्क्वायर है इसको कर दिए होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा P स्क्वायर प्लस बटे एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे एच स्क्वायर।
नीचे एलसीएम आ गया एच स्क्वायर, ऊपर बचेगा पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये मेरा एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये तो ये क्या, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं एच स्क्वायर और बटे एच स्क्वायर। जब काटेंगे दोनों का वैल्यू एक हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। ये प्रूव हो गया। तो हमें इसे याद रखना होगा। अगर इसको आप भूल गए तो त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्ट आप भूल जाएंगे। अगर ये आपको याद है, त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्ट आपको याद होंगे। और हम लोग बचपन से रटते आए कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, tan 45, tan 90 का मान, हम लोग रटते आए, हमेशा रटते आए। तो रटने का काम जो करते हैं, इसीलिए हम बार बार भूल जाते हैं। तो आज का जो ये वैल्यू आपको बताएंगे, साइन 30 डिग्री या 45 डिग्री का मान, आपको रटना ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ समझना है। और समझ जाइएगा एक बार में, जब समझ जाइएगा इसको बताएंगे कैसे है ना। निकालना है हमको, मान निकालना है। ये बना देते हैं टेबल, 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। बस समझना है, एक बार समझ जाइएगा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा, ये साइन, ये कॉस और ये टैन। अब 0 का मान क्या होगा, 30, 45, 60 और 90 का मान होगा। करना क्या है, 0 को 4 से डिवाइड कर देना है, 1 को डिवाइड करना है 4 से, 2 को डिवाइड करना है 4 से, 3 को डिवाइड करना है 4 से और 4 को डिवाइड करना है 4 से। ऊपर में हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और नीचे में सब में बेस में 4 4 लिख दिया। अब करना सबको अंडर रूट कर देना है, इसको भी कर देना है अंडर रूट, इसको भी कर देना अंडर रूट, इसको भी कर देना है अंडर रूट और इसको भी कर देना है अंडर रूट। यानी 0/4 0, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0। रूट 1 का वैल्यू होता है 1 और रूट 4 का वैल्यू होता है 2, यानी 1/2। साइन 0 का मान 0, 30 का मान हाफ और 45 का मान आएंगे तो रूट 2 और 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। अब इसको गुना कर देंगे रूट 2 से ऊपर, या इसको आप इतना ही रह सकते हैं। साइन 60 का मान क्या होगा, हो जाएगा रूट 3 और बटे 2 हो जाएगा और 4/4 1 और रूट अंदर में 1 रहेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब सारे वैल्यू निकल गया। या इसको और आगे हल कर सकते हैं आप, रूट 2/2 है, रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे गुना कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 1/√2। यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। अब मेरा साइन का मान निकल गया, निकालना है कोस का मान। यहां से उल्टा सीधे कर देंगे, यहां 1 है, यहां पर कर देंगे 1। यहां √3/2 है, √3/2 यहां कर देंगे। 1/√2 है, इसको रहने देंगे। ये हाफ को यहां ले आएंगे और 0 है, इसको यहां ले आएंगे। अब निकालना है tan का मान, तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान है 0, कॉस का मान 1, यानी 0/1 बराबर हो जाएगा 0। इसका मान है हाफ और इसका मान है √3/2, 1/2 और बटे √3/2, 2 से कट जाएगा, बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/√3। इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो √3/, इसका आ जाएगा √3 और इसको करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनाइट। यानी मेरा साइन कोस tan का मान आ गया। अब निकालना है क्या, कॉसेक का मान निकालना है, सेक का और कॉट का। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। अब इस टेबल के माध्यम से हम तीनों का मान निकाल सकते हैं। तो बस करना क्या है, 0 को 4 से भागा देना है, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से और 4 को 4 से, सबका अंडर रूट करना है। जो वैल्यू हो जाएगा साइन का
और उल्टा क्रम में लिख देंगे, वैल्यू हो जाएगा cos का। अगर tan का निकालना है sin बटे cos कर देंगे तो tan का मान निकल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये बेसिक फार्मूला हमने जो बताया ट्रिग्नोमेट्री का आप आराम से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ,